लेकिन एक अहम खबर बताऊं और यह भी बताता चलूं कि चाइना 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर हर साल खर्च करता है और ये 8% ऑफ द ओवरऑल ग्रांट है जो दे देता है, वो लोन के तौर पर, ग्रांट के तौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर इन पैसिफिक कंट्रीज को खरीदना आता है। उसको खरीदता कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए जरा ड्रैगन का प्लान पैसिफिक कैसे करता है, वो ये सब किन किन तरीकों से करता है। असल में अगर आप देखें तो उसको कुल मिलाकर स्टेट ओन्ड अपनी कंपनीज को, अपनी फौजों को, अपनी पुलिस को इन जगहों पर घुसेड़ना होता है, इन जगहों पर डालना होता है, इन जगहों पर मौजूद करना होता है, डिप्लॉय करना होता है। वो कैसे करता है जरा देखिए। बिजनेस बढ़ाना, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अब चीन से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है इन आइलैंड कंट्रीज का, जबकि पहले सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर होता था तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था, चाइना के साथ नहीं। चाइना ने पीछे छोड़ दिया। मदद देना 1.5 मिलियन, मैंने कहा था, माफ कीजिएगा, ये बिलियन है। 1.5 बिलियन, अंदाजा लगाइए। ये चीनी मदद हर साल 2006 से 2017 तक मिली है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा पैसा उसने इन जगहों पर उसके हिसाब से इन्वेस्ट किया है। डिप्लोमेटिक गतिविधियां बढ़ाना, चाइनीज एम्बेसी बनानी। अमेरिका ने सोलोमन में वहां की पार्लियामेंट बनाई, वहां कई आइलैंड्स पे उसने हॉस्पिटल बनाए, रोड्स बनाई, लेकिन बाद में पकड़ ढीली पड़ी। उसका फायदा उठाया चाइनीज एम्बेसी। अगर आप फिजी में जाएं और वहां पर जाकर सुवा में, वहां के आप कैपिटल में जाएंगे तो आपको एक चमचमाती हुई चाइनीज एम्बेसी मिलेगी और शहर के बीचों बीच में मिलेगा फ्रेंडशिप ब्रिज, और वो ब्रिज जिसमें मैंडरिन में लिखा हुआ होगा कि ये चाइना ने बनाकर फिजी को दिया है। अब देखिए कॉमर्शियल एक्टिविटीज तेज, पैसिफिक आइलैंड्स में कॉमर्शियल एक्टिविटीज को तेज कर दिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा दिया है, इतना ज्यादा कि ऑस्ट्रेलिया पानी भरने लगा है। और अगर इस तरीके से उसने एक पूरा जाल सिस्टमैटिकली बुना है इन आइलैंड कंट्रीज को फिश करने के लिए, तो अमेरिका कितनी देर तक और कितनी दूर तक बचा पाएगा इनको, यूके देवनाथ साहब? कि शी जिनपिंग जानते हैं और ये उन्होंने प्रण लिया है, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि 2049 तक, यानी चीन के आज़ादी के 100 साल के भीतर, वो चीन को दुनिया का श्रेष्ठतम मुल्क बना देंगे। यानी समुंदर में, हवा में और ज़मीन पर चीन से टक्कर लेने वाला कोई मुल्क बचेगा नहीं। बाकी नेवी के लोग जानते हैं कि जो प्रशांत महासागर पर राज करता है वो दुनिया पर कंट्रोल करता है, और चीन ने इसे भली भांति समझ लिया है। चीन जानता है कि आज उसका दबदबा है ईस्ट चाइना सी पर, उसका दबदबा है साउथ चाइना सी पर, और आस्ते आस्ते चीन अब ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक, फिजी तक समुंदर में अपना झंडा गाड़ना चाहता है। सबसे बढ़िया तरीका है कि इन आइलैंड टेरिटरीज पे वो फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाए। ये छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन हर आइलैंड एक अनसिंकेबल, यानी ना डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर आपने ये जो बात कही है यूके देवनाथ सर, ये ना डूबने वाला बड़ा एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, एक बड़ा जहाज। और एक बात जो कही जा रही है, दोस्ती के नाम पर, डिप्लोमेसी के नाम पर, फाइनेंशियल मदद के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर चाइना ने यह जाल बहुत तगड़ा बुनाई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।